tap the subscribe button and never miss any update from Piyush Pathak ke Patake and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पाचक आज फिर हाजिर हूं अपने चैनल पीयूष पाचक के पटाखे में। आइए आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, शुद्ध हास्य रचनाएं सुनाते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं। रचना प्रारंभ में आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। हर सप्ताह की कविताओं का आप आनंद लेते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। रचना प्रस्तुत है कि लॉकडाउन के 2 दिन तक तो बेचारे पति ने चुपचाप सहा। लॉकडाउन के 2-3 दिन तक तो पति ने बेचारे ने चुपचाप सहा। आखिरकार उसने परेशान होकर अपनी पत्नी से कहा, अरे तुमने तो दूर कर ली अपनी आराम की सारी बाधा और सारा का सारा काम मेरे माथे पर लादा। दिन भर कुछ काम नहीं करती हो, कोरा फोकट में सस्ती संवरती हो, घर को भी नहीं बुहारती हो, दिन में 10-20 बार आईने में आप खुद को निहारती हो। मुझे तो तुम्हारी हरकतें देख देख कर सचमुच आने लगी शर्म है। अरे घरवाली बोली, इसमें काहे की शर्म है? सजना और आईने में निहारना तो स्त्रियों का परम धर्म है। वो तो आप दफ्तर में रहते हो इसलिए पता नहीं है, आईने को बार बार निहारना तो हमारा रोज का क्रम है। तो पति ने कहा, माना हम घर पे नहीं रहते हैं, दफ्तर में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे इस क्रम को हम स्त्रियों का भ्रम कहते हैं। हम स्त्रियों का भ्रम कहते हैं, स्त्रियों का भ्रम कहते हैं। तो दिल का मरीज पहले दिन तो अस्पताल में चुपचाप भर्ती और मौन रहा कि दिल का मरीज पहले दिन तो अस्पताल में मौन रहा। दूसरा ही दिन उसने खूबसूरत नर्स के प्रेम में पागल होकर नर्स से कहा कि तुम्हारे सिवा मुझे नहीं सूझता है कोई दूसरा काम, तुम्हारे को निगाहों में रखना चाहता हूं मैं सुबह और शाम। तो नर्स बोली, घबराइए मत, मैं कोरोना के डॉक्टर साहब से कहकर कर दूंगी आपका ये काम और ये इंतजाम। फिर आपको रहेगा एक ही काम, आपकी निगाहों में मैं रहूंगी सुबह और शाम। फिर या तो आप 21 दिन बाद घर जाओगे या फिर अपने एक तरफा प्रेम के लिए जमाने में सदा के लिए अमर हो जाओगे। सदा के लिए अमर हो जाओगे, सदा के लिए अमर हो जाओगे। एक महिलाओं की प्रवृत्ति पर, स्त्रियों की, युवतियों की प्रवृत्ति पर एक और हास्य रचना देखिए कि सुकन्या अपने सात्विक विचारों में बड़ी सख्त थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। कि सुकन्या अपने सात्विक विचारों में बड़ी सख्त थी, भगवान की बड़ी भक्त थी। उसके जीवन में नहीं थी कोई भी समस्या, फिर भी उसने करी भगवान की कठोर तपस्या। तो भगवान प्रसन्न होकर धरती पर आए। बोली, देवी बताइए आपको कौन सा वर चाहिए? तो साक्षात भगवान को सम्मुख पकड़ कन्या सकुचाई शर्माई, अब क्या वर मांगू अचानक समझ ही नहीं पाई। तो कन्या को घबराया देखकर भगवान बोले, देवी यूं ना सकुचाए शर्माए, चलो आपको समझ में नहीं आया तो हम पूछते हैं, क्या हम आपको खूबसूरत बनाए? भगवान का यह प्रश्न सुनते ही कन्या के नैन तमतमाए और उसके रंग ही बदल गए। पल भर में रंग ही बदल गए, बातचीत का तरीका और ढंग ही बदल गए और भगवान से तमक कर बोली, हे भगवान, मैं आपकी तपस्या करते हुए कभी भी नहीं थकती हूं। आप तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती हूं? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती हूं? तो कल हमारे मोहल्ले में नल नहीं आया, तो कल हमारे मोहल्ले में नल में पानी नहीं आया, तो हमारा मित्र राम लुभाया हैंड पंप पर पानी भरने आया। सामने से गगरी लेकर आती हुई दिखी उसकी प्रेमिका माया। उस माया ने गगरी को हैंड पंप के नीचे लगाया, झुककर पंप दबाया। जादू ये कि पानी राम लुभाया के मुंह में आया, पानी राम लुभाया के मुंह में आया। दोस्तों, मेरी रचना आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अगर मजा आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे अपनी हास्यमय रचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।